everyone, and I welcome you all in my channel Universe Both। आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली के हर एक भाव में बैठकर आपको क्या बताना चाहता है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स बोथ चैनल का ये सबसे पहला वीडियो होने वाला है एंड दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ गॉना स्पेशल फॉर मी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आप ऐसे ही प्यार लुटाते रहें मेरे हर एक वीडियो पे। तो आइए बिना किसी टाइम को गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय महाकाल, हर हर महादेव, हरे हरे कृष्णा। तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि आपके कुंडली के हर एक भाव में चंद्रमा बैठकर क्या बताना चाहता है, हमें पहले समझना होगा कि आखिर चंद्रमा ग्रह किस चीज़ का कारक होता है। किसी भी ग्रह के बारे में जानने के लिए उसका कारक तत्व जानना पड़ता है। हमें सन के बारे में तो पता है कि सूर्य से हम देखते हैं हमारी आत्मशक्ति, सूर्य से हम देखते हैं कि हमारी सोल का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या अल्टीमेट गोल है। सूर्य हमारी आउटवर्ड पर्सनालिटी को दिखाता है, लेकिन वहीं पे मून जो है वो हमें इनर पर्सनालिटी के बारे में बताता है। वो हमें ये बताता है कि हमारे थॉट्स कैसे होंगे, हमारे इमोशंस कैसे होंगे, हम कितने केयरिंग होंगे। ठीक है, मून ये भी बताता है कि हम अपने कंफर्ट्स को कितने पीसफुली इंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो मेंटल पीस है उसका क्या कंडीशन है वो भी हम मून से देखते हैं। तो जैसे मून के आए दिन फेजेस चेंज होते रहते हैं, मून कभी भी एक ही फेज़ में नहीं रहता है, राइट। उसका एक पूरा साइकिल होता है जिसमें कि वो अपना फेज़ चेंज करते रहता है। ठीक वैसे ही आप देखना कि हमारे इमोशंस भी कभी सेम नहीं रहते, राइट। वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो मून एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कुंडली में भी और हमारी लाइफ में भी। मून से हम अपनी माता को देखते हैं कि हमारी मदर कैसी होंगी। वहीं पे जो सन है वो हमारे फादर को बताता था, लेकिन यहाँ पर मून जो है वो हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए शुरू करते हैं कि मून आपकी कुंडली के हर एक हाउस में क्या रिजल्ट देता है। बात करते हैं मून इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को एस्ट्रोलॉजी में हम लग्ना बोलते हैं, एसेंडेंट, राइट। और जब मून आपके फर्स्ट हाउस में आ जाए तो फर्स्ट हाउस हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, हम कैसा सोच रखते हैं। फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट अस। ठीक है, आप कैसे हो, आप क्या सोचते हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपका टॉलरेंस लेवल कितना है, आप चीज़ों को कितना टॉलरेट कर सकते हो, आप कितने एडजस्टिंग हो, राइट। ये सारी ही चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस हमारे माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कभी मून जो है वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए तो आप ये देखना कि ऐसे लोगों का अपीयरेंस बहुत चार्मिंग होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे ऐसे लोग। यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे लोग ब्यूटीफुल होंगे तो सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी ब्यूटीफुल होंगे। आप ये देखना कि ऐसे लोगों का बिहेवियर सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ऐसे लोग स्वभाव के बहुत ही अच्छे होंगे, दूसरों की केयर करने वाले होंगे, बहुत सारे इमोशंस इनके होंगे। ठीक है, और इसके वजह से लोग इनकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को भली भांति आता होगा कि अपने एक्सप्रेशंस कैसे एक्सप्रेस करना है थ्रू देयर फेस। ठीक है, एंड ऐसे लोगों के पास एक गजब का स्किल होता है, जो कि होता है कि इन्हें ये अच्छे से पता होता है कि इन्हें अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को कैसे एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करके जल्द से जल्द सक्सेस पाना है। और ऐसे लोग कम उम्र में ही सक्सेस पाते भी हैं, क्योंकि जिनको ये आ गया ना कि अपने थॉट्स को कैसे एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करके वो सक्सेस पाएँ, तो ऐसे लोगों को सक्सेस मिल ही जाती है जल्दी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज का जो यूथ है, आज के मेजॉरिटी ऑफ द यूथ में यही प्रॉब्लम है कि ये लोग सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन जिनका भी मून फर्स्ट हाउस में है, आप ये देखना कि ऐसे लोग जो सोचते होंगे वो एक्शंस लेते भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग ओवरथिंक तो करते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हैं, और इनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ों को इमेजिन करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग अगर आर्टिस्ट बने
या किसी एनिमेशन मूवी में अगर काम करें तो ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चाहें तो यूट्यूब पर एक एनिमेटेड मूवी भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का एनिमेशन, सोचने की शक्ति, चीज़ों को इमेजिन करने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जिनका भी मून फर्स्ट हाउस में है और अगर बेनिफिक होके बैठा है, तो आप ये देखना कि इनकी जो मदर का रोल है इनकी पर्सनालिटी को शेप करने में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन अ पॉजिटिव वे, और ये हर कदम पर अपने लाइफ के ये चीज़ फील भी करेंगे। ठीक है, नाउ जिनका भी मून फर्स्ट हाउस में होगा, ऐसे लोग ये देखेंगे कि ये लोग, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भाप लेते होंगे। ठीक है, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, और ऐसे लोग अगर चाहें तो ये अपना करियर एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में भी आजमा सकते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे फील्ड्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन मून इज सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस, बट मून अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाए या किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि उस पर पड़ जाए। सी, जब भी कभी फर्स्ट हाउस में मून वीक कंडीशन के अंदर होके बैठेगा, तो ऐसे लोग देखें कि ये लोग तब भी चार्मिंग होंगे, तब भी इनका अपीयरेंस बहुत अच्छा होगा, लेकिन इनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, इनके थॉट्स कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगे, कभी ये बहुत सोचेंगे और कभी तो ऐसा होगा कि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आने लगेंगे इनको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाएंगे ये लोग। तो ऐसे लोग जिनका भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा वीक रिजल्ट्स दे रहा है, ऐसे लोग कुछ रेमेडी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला रेमेडी ऐसे लोगों के लिए होगा कि ये अपनी मदर को रेस्पेक्ट करें और केयर करें, क्योंकि जब भी कभी फर्स्ट हाउस में मून वीक कंडीशन में होकर बैठेगा, तो ये देखेंगे कि इनकी पर्सनालिटी को शेप करने में ना इनकी मदर का रोल तो रहेगा, लेकिन इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, हो सकता है कि इनकी जो मदर है वो, उनका प्रोफेशन ही ऐसा हो कि वो इन पे टाइम ना दे पाए, या कुछ ना कुछ इनको ना मदर से रिलेटेड देखना पड़ेगा इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि इन लोगों को अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी है, इनको बहुत प्यार देना है अपनी मदर को। एंड द सेकेंड रेमेडी दैट दे कैन डू इज़ दे शुड डोनेट वाइट क्लोथ्स एंड राइस ऑन मंडेज़। ठीक है, ये इनको एक रूटीन रखना चाहिए कि 6 मंडे हो गया या 11 मंडे ये काम ये करें कि कोई भी वाइट चीज़ें, जैसे कि खीर हो गया या कोई मीठी चीज़ हो गई, चावल हो गया, वो जा कर के मंडे वाले दिन किसी शिवालय के अंदर डोनेट कर दें। ठीक है, एंड थर्ड रेमेडी जो ये लोग कर सकते हैं, सी अगर मून बेनिफिक होकर बैठा है तो ऐसे लोग जो हैं वो पर्ल पहन सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं ऐसे लोग। एंड द फोर्थ रेमेडी दैट दे कैन डू इज़ दे शुड ड्रिंक वाटर इन अ सिल्वर ग्लास। ठीक है, चांदी, अच्छा ये जो चांदी वाला जो मैंने आपको बताया ना रेमेडी, ये हर कोई कर सकता है, नो मैटर आपका जो चंद्रमा है वो कौन से हाउस में बैठा है, ये वाली रेमेडी सब कर सकते हैं अगर उनका चंद्रमा उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो। अच्छा, जब भी मैं कभी रेमेडी की बात करती हूँ, रेमेडी आपको एकदम से अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। ठीक है, वो अपने टाइम लेता है। रेमेडी हम करते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ये नहीं कि अगर आपने कोई रेमेडी की और आप ये सोचो कि आपका भाग्य एकदम से बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, रेमेडी हम करते हैं सो दैट जो भी प्लैनेट आपको वीक रिजल्ट्स दे रहा हो, या मतलब कोई अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो, तो वो बैलेंस हो जाए, इसके लिए करते हैं रेमेडी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मुझे आप लोगों को बताना था। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन मून इज सिटिंग इन योर सेकंड हाउस। इससे पहले कि हम सेकंड हाउस के बारे में बात करें, पहले हमें ये समझना होगा कि सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं। कुंडली के जो सेकंड हाउस होता है वो हमें बताता है कि हमारी इमीडिएट फैमिली कैसी होगी। ठीक है, हमारे जो क्लोज्ड वंस हैं वो कैसे होंगे, उनके साथ हमारा बॉन्ड कैसा होगा। ठीक है, हम कितना वेल्थ अर्जित कर पाएंगे इस लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो सीन बाय सेकेंड हाउस इन योर कुंडली। हमारी स्पीच बताती है सेकेंड हाउस, हमारे फूड हैबिट्स कैसे हैं ये बताती है सेकेंड हाउस। तो आप ये देखना कि जब भी कभी सेकेंड हाउस में मून आ जाए, मून टॉरस में जाके उच्च का हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड हाउस मून के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशन है। अगर मून सेकेंड हाउस में है तो ऐसे लोग ये देखेंगे कि इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है
वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंशियल पोजीशन को भी शो करता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों की जो वॉइस है वो बहुत स्वीट सी होगी, इनका स्पीच जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं और बहुत ही मीठा बोलने वाले हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग ये देखेंगे कि ये जब भी कुछ बोल रहे हैं ना, तो सामने वाला इनको सुनेगा। ठीक है, वो चाहेगा कि ये कुछ बोलें, क्योंकि जब भी ये बोलेंगे ना तो सामने वाले इंसान को ऐसा लगेगा कि ये हील हो रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड हाउस में अगर जब भी मून आ जाए तो ऐसे नेटिव बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और ये जो भी बोलते हैं उससे दूसरों को शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलता है। ठीक है, अगर सेकंड हाउस में आपका मून है तो आप ये चीज़ भी देखना कि आपका कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे पानी से जुड़ा काम हो, और अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में नहीं हो तो आपको ऐसे किसी प्रोफेशन में ज़रूर होना चाहिए, अगर यहाँ पे आपका मून किसी बेनिफिट कंडीशन में होके बैठा है तो। ठीक है, अब अगर सेकंड हाउस में मून बैठा हुआ है तो आप ये देखना कि ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत ही लविंग होते हैं। ठीक है, इनका जो बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड अपनी फैमिली के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और अगर सेकंड हाउस में मून है और किसी वीक कंडीशन में बैठा है या किसी मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में होकर बैठा है, तो आप ये चीज़ देखना कि इनका जो बॉन्ड है अपने इमीडिएट फैमिली के साथ वो बहुत ही ख़राब होगा। और ये भी हो सकता है कि ये अपनी फैमिली के साथ कभी अच्छे टोन में बात ही ना करते हो, हमेशा हार्श वर्ड्स का यूज़ करेंगे अपनी फैमिली के साथ बात करने के लिए। इनकी जो स्पीच पावर है वो ही बहुत ख़राब होगी। ठीक है, ऐसे लोग जब भी बोलेंगे ख़राब ही बोलेंगे, या कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो कि सामने वाला इंसान नहीं सुनना चाहता हो। ठीक है, तो अगर सेकंड हाउस में मून है और किसी वीक कंडीशन में होकर बैठा है, तो आप ये भी देखना कि ऐसे लोगों का जो फूड हैबिट्स है ना, वो मतलब एक प्रॉपर नहीं रहेगा, कभी कुछ खाएंगे कभी कुछ खाएंगे। ठीक है, मतलब एक एक होता है ना कि डिसिप्लिन वे में ये खाना नहीं खा पाते। ठीक है, ये भी चीज़ देखेंगे। और इनको जब भी गुस्सा आएगा ना, ये अपना सारा गुस्सा खाने पे निकालेंगे, या तो ये ओवर ईटिंग करने लगेंगे और नहीं तो ये खाना खाना ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक्सट्रीम में करते हैं ये। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। अगर सेकंड हाउस में मून है और आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो मैं कहूँगी वो यही है कि आप अपने क्लोज्ड वंस, अपनी इमीडिएट फैमिली मेम्बर से अच्छे से बात करो। ठीक है, जब भी कभी आप अपनी फैमिली के साथ हार्श वर्ड्स का यूज़ करोगे तो आप ये देखना कि आपका जो चंद्रमा है वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा, वो और ज़्यादा ख़राब रिजल्ट्स देने लगेगा। तो सबसे बड़ी रेमेडी आप लोगों के लिए यही है कि आप अपने इमीडिएट फैमिली से अच्छे से बात करो, और अगर गुस्सा आ भी रहा है तो उस टाइम पे आप शांत हो जाओ। ठीक है, जब आपका मूड सही हो जाए उसके बाद बात करो उन लोगों से, लेकिन कभी भी हार्श वर्ड्स का यूज़ मत करें। ठीक है, सेकंड है कि ऐसे लोग, ये एक और रेमेडी कर सकते हैं कि ऐसे लोग क्या करें ना, अपने वॉलेट में एक सिल्वर कॉइन रख दें। ठीक है, ये भी एक बेस्ट रेमेडी होती है अगर सेकंड हाउस वाला मून अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो तो। थर्ड रेमेडी दैट दिस नेटिव कैन डू इज़ दे कैन ऑफर मिल्क और राइस पुडिंग टू चिल्ड्रेन। ठीक है, इससे भी आप देखेंगे कि इनका जो मून है वो अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। ठीक है, बाकी अगर सेकंड हाउस मून है और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो आप ये भी देखना कि हो सकता है कि आपको ना कोई इशू हो अपने आइज़ से या अपने थ्रोट से, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन मून इज सिटिंग इन योर थर्ड हाउस। इससे पहले कि हम ये बात करें कि थर्ड हाउस में मून क्या रिजल्ट देता है, पहले हम ये बात करेंगे कि थर्ड हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली में। तो थर्ड हाउस हमारे करेज को दिखाता है। थर्ड हाउस से हम अपने कम्युनिकेशन को देखते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस मरकरी का भाव होता है। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली में। तो थर्ड हाउस से हम अपने छोटे भाई बहन को भी देखते हैं। ठीक है, यंगर सिबलिंग्स को देखते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है, टैलेंट्स भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है,
तो अगर थर्ड हाउस में आपका मून आया हुआ है और किसी बेनिफिक कंडीशन में अगर है, तो ऐसे लोग ये देखेंगे कि इनका कम्युनिकेशन पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे लोगों का जो इमोशनल बॉन्ड है अपने सिबलिंग्स के साथ, स्पेशली यंगर सिबलिंग्स के साथ, वो बहुत ही अच्छा होगा। ये अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, और इनको ना मतलब एक अजीब सी शांति भी मिलती होगी अपने छोटे भाई बहन को केयर करके या उनके लिए कुछ करके। ठीक है। बाकी अगर सेकंड हाउस में अगर मून है और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो ये हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो। ठीक है। या आपको हो सकता है कि कम्युनिकेशन के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता हो, या ऐसे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोग हकलाते बहुत हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा डर लगता है बोलने में। ठीक है। ऐसे लोग बहुत शाय होते हैं। ऐसे लोगों के पास मतलब हर चीज़ का इनको ना डर बैठा रहता है कि व्हाट इफ़ अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो व्हाट इफ़ अगर ये हो गया वो हो गया, तो इनका व्हाट इफ़ ही नहीं जाता इनकी लाइफ से। ठीक है। बाकी आप ये भी देख सकते हो कि सेकंड हाउस मून अगर अगर थर्ड हाउस मून अगर वीक है, तो इनके ना अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकता है इनको। ठीक है। और थर्ड हाउस में अगर मून बेनिफिक होकर बैठा है, तो आप ये भी देखना कि ऐसे लोग मतलब कुछ ना कुछ कोई एक ऐसा टैलेंट इन लोगों के पास ज़रूर होगा जिससे ये फ्यूचर में सक्सेस पा लेंगे। ठीक है। कोई एक यूनिक टैलेंट ज़रूर होगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर होते हैं, बहुत अच्छा एंकर होते हैं, बहुत अच्छा मीडिया पर्सन, बहुत अच्छा एक्टर होता है। ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों का टैलेंट बहुत अच्छा होता है अगर थर्ड हाउस में मून अच्छी कंडीशन में होके बैठा है तो। और ऐसे लोग ये भी देखेंगे जिनका भी थर्ड हाउस में मून है कि ये जब भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ना, तो इनको कुछ अजीब सा सुकून मिलेगा, इनको मन की शांति मिलेगी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके। ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर भी होते हैं, क्योंकि ये जितना ट्रैवलिंग करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उतना ही इनको थॉट्स आएंगे, बहुत क्लियर थॉट्स आएंगे। ठीक है। और इनके जो टैलेंट्स हैं ना, वो भी उसमें भी देखेंगे कि जितना ही ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनके टैलेंट्स भी निखरेंगे। ठीक है। इनको शांति मिलेगी बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो अगर मैं रेमेडी की बात करूं, अगर थर्ड हाउस में आपका मून बैठा हुआ है और किसी वीक इन्फ्लुएंस में होके बैठा हुआ है, वीक कंडीशन में होके बैठा है, तो ऐसा नेटिव कुछ 3-4 रेमेडी ज़रूर करें अपनी लाइफ में। फर्स्ट रेमेडी इज़ कि आपको अपने सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रखना है, बहुत ही अच्छा इमोशनल बॉन्ड रखना है। आपको अपने छोटे भाई बहनों को बहुत केयर करना है, बहुत ही ज़्यादा प्यार देना है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप कोशिश करो कि आप ना रोज़ कुछ स्टेप्स चलो। ठीक है। मतलब हो सकता है आपके घर के पास कोई पार्क हो, आप वहाँ पे चले जाओ। आप ये देखना कि जब भी आप ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, आपको खुद ही शांति मिलने लगेगा, आपको खुद ही क्लियर थॉट्स आने लगेंगे कि आपको आगे क्या करना है, आपको उसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए सेकंड रेमेडी यही है कि जितना हो सके घूमा फिरा करें आप। ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया करें, तो आपको एक क्लियर थॉट आएगा, राइट, और आपको मन की शांति भी मिलेगी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग से। एंड थर्ड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो आप लोग कर सकते हो, कि आप झूठ बोलना बंद करिए। क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो भाव होता है कम्युनिकेशन का। तो जितना ही आप झूठ बोलोगे, उतना ही ज़्यादा आपको मून और ख़राब रिजल्ट्स देने लगेगा। ठीक है। तो ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये झूठ ना बोलें, और अगर आपने किसी से भी प्रॉमिस किया है तो उसे निभाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो प्रॉमिस नहीं निभा सकते, तो उस प्रॉमिस को मत करिए। क्योंकि बिलीव मी, अगर ऐसा इस नेटिव ने अगर झूठ बोला हो या किसी का प्रॉमिस तोड़ा हो, तो इनका मून इनको और ख़राब रिजल्ट्स देने लगेगा। और ऐसे भी लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर थर्ड हाउस में आपके मून है तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। आपको बिल्कुल फेक प्रॉमिसेस नहीं करनी चाहिए किसी और से। तो ये थर्ड रेमेडी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एंड फोर्थ रेमेडी जो थर्ड हाउस वाला मून के जो नेटिव हैं वो कर सकते हैं, वो ये है कि आपको ना मिल्क का डोनेशन करना चाहिए हर मंडे को।
ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि थर्ड हाउस में जिनका भी मून है ऐसे नेटिव कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन मून सिट्स इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस खुद मून का ही भाव है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कर्क राशि जो है वो खुद मून का घर होता है, ठीक है। तो मून जब अपने घर में आएगा तो उसको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, राइट। जब हम अपने घर में होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। ठीक वैसे ही जैसे हर एक प्लैनेट जब अपने घर में होता है कुंडली के, तो उसको वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, ठीक है। तो फोर्थ हाउस क्या बताता है? फोर्थ हाउस बताता है आपके कंफर्ट को, आपकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। आपका रिलेशन कैसा होगा मदर के साथ, वो भी फोर्थ हाउस बताता है, ठीक है। आपको मन की शांति कितनी मिलेगी, ये भी फोर्थ हाउस बताता है। आपके असेट्स, आपके व्हीकल्स, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, दैट इज़ ऑल्सो सीन इन फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस में अगर मून जाकर के बैठा है तो आप ये देखना कि ऐसे नेटिव जो हैं उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा होगा अपनी मदर के साथ। इनका ना इमोशनल बॉन्ड अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। एंड ऐसे लोग ये देखना कि इनको अपनी लाइफ में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। इनको व्हीकल का सुख मिलेगा, इनको अपने खुद के घर का सुख मिलेगा बहुत कम उम्र में ही, ठीक है। इनको जो है मन की शांति मिलेगी, इनके रिलेटिव्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। इनको कोई ऐसा हो सकता है कि इनको ना विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिल गई हो, ये भी हम देखते हैं फोर्थ हाउस में, ठीक है। तो अगर मून अगर बेनिफिक होके यहाँ पे बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो आप ये देखना कि आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं, कंफर्ट मिलेगा, आपको मन की शांति मिलेगी, आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा होगा अपनी मदर के साथ। और आपकी जो मदर है ना, वह आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी अगर फोर्थ हाउस में मून है तो, ठीक है। और अगर फोर्थ हाउस में मून है और किसी मैलेफिक प्लैनेट की भी दृष्टि उस पर पड़ रही है, और या अगर मून आपका कोई वीक कंडीशन में होकर के बैठा है, तो आप ये देखना कि आपका और आपकी जो मदर है उनके बीच में जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर किसी ऐसे प्रोफेशन में है कि उन्होंने आपको अपने लाइफ में टाइम ही नहीं दिया, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, मतलब मदर का सुख आपको उतना नहीं मिल पाएगा अगर फोर्थ हाउस में मून है और किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि भी इस पे पड़ रही है या किसी वीक कंडीशन में होके बैठा हुआ है तो। और आप ये देखना कि इनको अपनी प्रॉपर्टी लेने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता हो, ठीक है। इनको व्हीकल खरीदने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अगर फोर्थ हाउस में मून है और किसी अच्छी कंडीशन में नहीं होके बैठा है तो। इनका जो रिलेटिव्स के साथ इनका जो बॉन्ड होगा वही बहुत ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर फोर्थ हाउस में आपका मून है किसी वीक कंडीशन में होकर के बैठा हुआ है, तो आप कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करिएगा सो दैट आपका मून बैलेंस हो जाए। फर्स्ट रेमेडी है, क्योंकि फोर्थ हाउस माता को ही बताता है, तो सबसे पहली रेमेडी तो यही है आप लोगों के लिए कि आप अपनी मदर को खुश रखें। हमेशा हर रोज़ सुबह उठ करके उनका पैर छुएं, उनका ब्लेसिंग्स लें, ठीक है। और कोशिश करें कि आपका और आपकी मदर के बीच में जो ये जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा केयर करना अपनी मदर का, ठीक है। क्योंकि फोर्थ हाउस में अगर मून पीड़ित अवस्था में होकर बैठा है तो वो ये भी बताता है कि आपकी जो मदर है उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकता है अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो मदर है वो हमेशा आपको आशीर्वाद दे और आपकी मदर के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत अच्छा हो। सेकंड रेमेडी जो ऐसे लोग कर सकते हैं वो ये है कि इनको फीमेल्स के बीच में इनको कोई मिठाई या मिल्क का डोनेशन ज़रूर करना चाहिए हर मंडे, ठीक है। थर्ड रेमेडी जो ऐसे लोग कर सकते हैं वो ये है कि सोते टाइम रात के समय में अपने बेड के पास एक सिल्वर के ग्लास में पानी भर करके रखें, ठीक है। एंड सुबह उठ के उस पानी को आप किसी प्लांट में डाल दें। ये भी एक बेस्ट रेमेडी है अगर फोर्थ हाउस में मून आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन मून सिट्स इन योर फिफ्थ हाउस। सो फिफ्थ हाउस की मून के बारे में बात करने से पहले फिफ्थ हाउस को समझते हैं, ठीक है। फिफ्थ हाउस कालपुरुषी कुंडली में क्या बताता है, क्या दर्शाता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं,
फिफ्थ हाउस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस है। फिफ्थ हाउस से हम अपने पूर्व जन्म का हम क्या पुण्य लेकर आए हैं हम ये देखते हैं, ठीक है। हम फिफ्थ हाउस से हम अपने बच्चे के बारे में देखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, ठीक है। हम उनके बारे में देखते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। हमारे मस्तिष्क के कितनी क्रिएटिविटी है, लाइक हमारे पास कितनी क्रिएटिविटी है वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत क्रिएटिव सोच रखते हैं, ठीक है। मेंटल क्रिएटिविटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फिफ्थ हाउस आपकी मेंटल क्रिएटिविटी को बताता है, ठीक है। आपका पूर्व पुण्य के बारे में बताता है, आपके एजुकेशन के बारे में भी फिफ्थ हाउस बताता है। सी नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन के बारे में बताता है, ठीक है। उससे पहले वाला जो एजुकेशन होता है वो हम किससे देखते हैं, फिफ्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं कि हमारी स्कूलिंग कितनी रहेगी, ठीक है। हमारे कॉलेजेस कितने होंगे, मतलब कैसी कॉलेजेस की पढ़ाई रहेगी, ये सारी चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और नाइन्थ हाउस से हम अपने हायर एजुकेशन के बारे में देखते हैं कि हम अगर कोई कोर्स करने जा रहे हैं, मास्टर्स करने जा रहे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं, तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कोई उसके बीच में कोई स्ट्रगल्स तो नहीं आएंगी। ये सारी चीज़ें हम नाइन्थ हाउस में देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट योर एजुकेशन, fifth house is all about your children, fifth house is all about your mental creativity and your पूर्व जन्म के कर्म, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में जब भी मून आकर बैठेगा तो आप ये देखना कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनका इमोशनल बॉन्ड बहुत ही अच्छा होगा अपने बच्चों के साथ में, ठीक है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ठीक है। जब भी फिफ्थ हाउस में अगर मून बैठ रहा है ना, तो ऐसे लोग भाग्यशाली होंगे। ऐसे लोग ये देखना कि इनकी सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे ऐसे लोग, ठीक है। आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या यूट्यूब में या सोशल मीडिया में जो भी लोग आते हैं एंड अपना कुछ लोग होते हैं कि 1 साल उनके हुए हो सोशल मीडिया में, लेकिन वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी फिफ्थ हाउस में मून होता है, ठीक है। तो क्योंकि फिफ्थ हाउस में अगर मून आ गया तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ठीक है। इनके थॉट्स, इनकी जो इमेजिनेशन करने की जो पावर है ना, वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। इनकी मेंटल क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है ऐसे लोगों की, ठीक है। और ये पूर्व जन्म के कुछ पुण्य लेकर आए हैं, ये भी हम देखते हैं। और इनका जो एजुकेशन है वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर फिफ्थ हाउस में मून है तो। लेकिन अगर फिफ्थ हाउस में मून तो बैठा है लेकिन किसी अच्छी कंडीशन में होकर अगर नहीं बैठा है, तो उस केस में आप ये देखना कि आपका जो बॉन्ड है ना अपने बच्चों के साथ में, वो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो कि जिसके कारण आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत कम उम्र में ही अपने एजुकेशन के लिए बाहर चले गए हों, ठीक है, फॉरेन चले गए हों, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हम देखते हैं फिफ्थ हाउस से। सो अगर फिफ्थ हाउस में मून बैठा हुआ है और आप ये देख रहे हो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है मून फिफ्थ हाउस में बैठ करके, तो आप कुछ रेमेडीज़ ज़रूर कर सकते हैं अपने लाइफ में, सो दैट ये वाला मून बैलेंस हो जाए, ठीक है। सो फिफ्थ हाउस मून अगर वीक कंडीशन में होके बैठा है, तो ऐसे लोग फर्स्ट रेमेडी जो कर सकते हैं वो ये है कि इनको किसी भी टेम्पल में, बेस्ट होगा अगर वो शिवालय है तो, ठीक है, शिव टेम्पल है अगर तो किसी भी शिव टेम्पल में आप मंडे वाले दिन वाइट फ्लावर्स और मिल्क का डोनेशन करें। सेकंड रेमेडी जो ऐसे लोग कर सकते हैं कि कोशिश करें कि आप कुछ टाइम निकाल करके अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, ठीक है। अगर फिफ्थ हाउस में मून बैठा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होकर बैठा है, तो ऐसे लोग देखना कि ये लोग ना अपने बच्चों को लेके एक एक्सट्रीम में ही चले जाएंगे। या तो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, और या तो बिल्कुल ही केयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये अपने बच्चों को दे पाएँ टाइम, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं। तो आपके लिए सेकंड रेमेडी यही है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनके लिए टाइम निकालें स्पेंड करने के लिए उनके साथ, ठीक है। थर्ड रेमेडी जो ऐसे लोग कर सकें वो ये है कि आपको कोई वाइट चीज़ों का डोनेशन ज़रूर करना चाहिए मंडे वाले दिन बच्चों के बीच में, ठीक है।
ये आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन मून सिट्स इन 6th हाउस। तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि 6th हाउस में मून की प्लेसमेंट क्या बताती है हमें, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 6th हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस जो है वो आपके लोन्स का भाव है, वो आपके डेट्स का भाव है, वो आपके हेल्थ इलनेस का भाव है, वो आपके डिजीज़ेस का भाव है, ठीक है, वो आपके डिसअपॉइंटमेंट्स के भाव है, ठीक है, वो आपके सारे दुख है, ठीक है। कोर्ट केसेस भी हम 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस हमारे गुप्त शत्रु को बताता है, हमारे सीक्रेट एनिमीज़ को बताता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर 6th हाउस में मून अगर आके बैठ जाए तो आपको हो सकता है कि एंजाइटी वाले इश्यूज़ देखने को मिले लाइफ में, आपको डिप्रेशन जैसी चीज़ें देखने को मिले लाइफ में, ठीक है। मतलब वो डिजीज़ेज़ जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने पे होती हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स को सोचने से होती हैं, ठीक है, आपको माइंड से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं अगर 6th हाउस में मून है और वो वीक होके बैठा है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। आप अपनी लाइफ में कुछ कोर्ट केसेस देखने को आपको मिल सकता है, आपको अपने लाइफ में कोई गुप्त शत्रु देखने को मिल सकता है जो कि आपको आगे चल के बहुत परेशान करे, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिले, मेनली थिंकिंग या जो ज़्यादा इमोशनल होने पे होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है कि अपनी लाइफ में देखने को मिले। लेकिन अगर इस चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए जैसे कि जुपिटर, तो ये सारे प्रभाव जो हैं वो टल जाते हैं, ठीक है, कुछ हद तक क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि इस चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं। अब एक सिनेरियो आप ऐसा सोचिए, अगर क्या हो इस चंद्रमा पे मैलेफिक प्लैनेट्स और दृष्टि डाल दें, अगर मैलेफिक प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6th हाउस पे, तो आप ये देखिएगा कि आपको इस केस में रेमेडीज़ ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। जब भी कभी 6th हाउस में मून किसी अच्छी स्थिति में ना बैठे, तो अगर 6th हाउस में आपकी मून है तो आप ये भी देखना कि आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको, ठीक है, आपके ऊपर लोन हो सकता है, डेट्स हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में अगर 6th हाउस मून आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है इस वाले मून पे, और बहुत सारे मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि अगर इस पे पड़ रही हो, तो उस केस में आप सबसे पहले जो रेमेडी करोगे वो ये है कि आपको अल्कोहल और जितने भी टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, तंबाकू, इंटॉक्सिकेंट्स, ये सब आपको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा ही, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सी लोग थोड़े बहुत अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, उनका काम चल जाता है, लेकिन अगर आपका 6th हाउस में मून है और मैलेफिक प्लैनेट से घिरा हुआ है या किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि इस पे पड़ रही है, तो आपको इस केस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना कम हो सके उतना अल्कोहल इंटेक रखें, ठीक है। कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ से अल्कोहल और जितने टाइप्स के इंटॉक्सिकेंट्स हैं उनसे आप दूर रहो, ठीक है, उनको आप बिल्कुल भी कंज्यूम ना करो, छुओ तक नहीं उसको, ठीक है। सेकेंड जो आप चीज़ें कर सकते हो वो ये है कि आप किसी हॉस्पिटल में जा कर के जो पेशेंट एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या मानसिक रूप से जो ग्रसित हो, या किसी मेंटल हॉस्पिटल में आप जाकर उन पेशेंट को थोड़ा हेल्प कर दो, ठीक है। आप उनको फाइनेंशियल एड दे सकते हो या जो भी चीज़ें की उनकी रिक्वायरमेंट है आप उनको दवाइयाँ दे सकते हो बेसिकली, उससे भी आप देखना कि आपको ये वाला चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला उपाय जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको बिल्कुल करना चाहिए अगर आपके 6th हाउस में मून की प्लेसमेंट है तो, ठीक है। आप अगर चाहो तो जो पुअर वुमेन हैं आप उनके बीच में वाइट चीज़ों का डोनेशन भी कर सकते हैं।
थर्ड रेमेडी ये हो सकती है कि आप जो है हर सैटरडे को, हर मंडे को आप काउस और डॉग्स को फीड करो विद मिल्क एंड रोटी, ठीक है, वो डाल के आप फीड कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मून इन सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में मून की प्लेसमेंट हमें अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ बताती है। इससे पहले कि मैं सेवेंथ हाउस मून के बारे में बात करूं, पहले हम ये बात करते हैं कि सेवेंथ हाउस किन चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो सेवेंथ हाउस हमें बताता है हमारे पार्टनरशिप के बारे में। सेवेंथ हाउस हमें बताता है कि हमारा लाइफ पार्टनर का कैसा स्वभाव होगा, ठीक है, हमें जो मैरिटल लाइफ है उसमें कितनी हैप्पीनेस मिल सकती है वो बताता है सेवेंथ हाउस, ठीक है। सेवेंथ हाउस जो है वो रिप्रोडक्शन का भी भाव है, ठीक है, सेवेंथ हाउस से हम रिप्रोडक्शन को भी देखते हैं। तो जब कभी जो है मून अगर सेवेंथ हाउस में आकर बैठ जाए तो आप ये देखना कि ऐसे लोगों का अपने पार्टनर के साथ एक गहरा इमोशनल बॉन्ड होता है। बहुत ही डीपर लेवल पे ऐसे लोग जो है वो कनेक्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, ठीक है, और इनका अपने पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा अगर ये चंद्रमा बेनिफिक है इनके लिए तो, या अगर ये चंद्रमा अच्छी कंडीशन में होकर के सेवेंथ हाउस में बैठा है तो, ठीक है। अब ये भी देखना कि इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है। इनकी ना सोसाइटी में एक अलग ही पहचान होगी, एक अलग ही पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, लोग इनको जानते होंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनके ऑफिस में, इनके कलीग्स के बीच में, इनके जो ऑफिस मेट्स हैं उनके बीच में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, ठीक है। और एक चीज़ और जो कि हमें देखने को मिलता है अगर सेवेंथ हाउस में मून आके बैठ जाए तो, कि इनका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, वो इनको इनकी माँ की तरह प्यार देगा, ठीक है, वो इनकी बहुत केयर करेगा, वो इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए इमोशनल होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपन्स व्हेन किसी मैलेफिक प्लैनेट की अगर दृष्टि पड़ जाए मून के ऊपर, तो सेवेंथ हाउस में अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि मून पे पड़े तो आप ये देखना कि ये लोग ना देखेंगे कि इनका जो पार्टनर है वो या तो इनको लेके ओवर पॉजेसिव है, या इनके पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि इनका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मूडी हो, ठीक है, जब भी मतलब इमोशनल भी ना हो और बहुत ज़्यादा मूडी हो, ठीक है, वो ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस वाले मून पे अगर ये वाला मून बहुत ही ख़राब स्थिति में बैठा है, बहुत ही ख़राब कंडीशन में सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो आप ये देखना कि इनका जो मैरिटल लाइफ है इसमें इनको बहुत अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उतना पारिवारिक जो सुख होता है, जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में जो सुख होता है वो इनको नहीं मिलेगा, ठीक है, या बहुत संघर्ष के बाद मिलेगा, ठीक है, ये भी बताता है ये वाला मून। तो आप अगर देखें कि अगर सेवेंथ हाउस में मून अगर किसी ख़राब स्थिति में होके बैठा है तो उस केस में आप 3 रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपनी पार्टनर का रिस्पेक्ट करना है, आपको अपनी पार्टनर को हमेशा मतलब उनका ख्याल रखना है, उनको केयर देना है, ठीक है, इन जनरल। एंड दूसरी रेमेडी जो ऐसे लोग कर सकते हैं वो ये है कि आपको हर मंडेज़ को किसी कुंवारी जो वुमेन होती है ना, या जो छोटी गर्ल्स होती हैं, कुमारी कन्याएं, ठीक है, उनको आप स्वीट्स दे सकते हो, ख़ास तौर से वाइट कलर की स्वीट्स, ठीक है, वाइट मिठाइयाँ वो दे सकते हो, ठीक है, बांट सकते हो उनको। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आपको हर मंडे, ठीक है, किसी शिवालय जाके, शिवालय मतलब लॉर्ड शिव के टेम्पल जाकर आपको उनका रुद्राभिषेक करना है। अच्छा, रुद्राभिषेक आप चाहो तो वीक में एक बार भी कर सकते हो, या आप रोज़ भी कर सकते हो अगर आप संभव ऐसा हो सकता है आपके लिए तो, या आप महीने में एक बार भी कर सकते हो, या आप 6 महीने में एक बार भी कर सकते हो, ठीक है।
depending upon your circumstances. Now let's talk about what happens when moon sits in your 8th house. एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई प्लैनेट 6 से 12th में आके बैठ जाए तो उसे खराब ही मानते हैं, ठीक है। 8th हाउस वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे मून के लिए मरण काल हो जाता है। मतलब 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जो कि मून के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल है ही नहीं, किसी भी एंगल से ही नहीं फेवरेबल है, ठीक है। क्योंकि आप इमेजिन करो कि मैंने आपको अभी बताया कि मून इज़ वेरी इमोशनल, राइट। एंड 8th हाउस किसका भाव है? सीक्रेट्स का। 8th हाउस किसका भाव है? ट्रांसफॉर्मेशन का। 8th हाउस किसका भाव है? अप्स एंड डाउन्स का, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है और सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखे या उससे अपना इमोशनल, मतलब वो बिल्कुल भी इमोशनल है ही नहीं, ठीक है, तो क्या ये मून उसके साथ रह पाएगा? नहीं ना। क्योंकि मून के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ही ये है कि उसे इमोशनल लोग अच्छे लगते हैं। इसकी नेचर ही है इमोशनल होना, इसकी नेचर में ही है डीप थिंक करना चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो अगर 8th हाउस में अगर आपकी मून है तो ये शो करता है कि लाइफ में आपका एक बार बहुत अच्छा वाला ब्रेकअप ज़रूर होगा, या ये कहूँ कि ब्रेकअप के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना लिखा है इस लाइफ में आपके लिए, अगर 8th हाउस में आपकी मून है तो, ठीक है। और एक चीज़ और आप देखिएगा कि अगर मून यहाँ पे बहुत ही ख़राब स्थिति में होके बैठा है तो मैंने कई बार देखा है कि ऐसे लोगों का जो पार्टनर है ना, वो हो सकता है कि ओवर पॉजेसिव हो, या ये भी हो सकता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ करता हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। या ये भी हो सकता है कि ये अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और जब ब्रेकअप हो गया हो तो ये हो सकता है कुछ टाइम के लिए इनको एंजाइटी और डिप्रेशन से मतलब डील करना पड़े। लेकिन जैसे ही ये वाला फेज़ देख लेते हैं ना, उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनकी लाइफ में, ठीक है, जैसे ही ये इस फेज़ को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपके भी 8th हाउस में अगर, अच्छा एक चीज़ और, अगर 8th हाउस में आपकी मून है ना, तो आप ये देखना कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस आएगा, आप में मिस्टिकल टेंडेंसीज होंगी, ठीक है। ऐसे लोग अकल्ट में जा सकते हैं, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, ठीक है, या ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में जा सकते हैं जो कि रहस्य है, सीक्रेट्स है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे ओवर थिंकर हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों का मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों का ना एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो, एंड होती भी हैं। अगर 8th हाउस में अगर आपका मून है तो आप ये देखना कि ऐसे लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे लोगों का कोई ना कोई लाइफ में एक बार क्रॉनिक हेल्थ इश्यू ज़रूर आया होगा। अगर मून वीक है तो रिमेंबर, ये चीज़ मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, अगर मून वीक है तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं 8th हाउस में, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अगर 8th हाउस में आपकी मून है और आपको ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो 8th हाउस मून के प्लेसमेंट में आप पहली रेमेडी तो यही कर सकते हैं कि आपको टेम्पल्स में मिल्क का डोनेशन करना चाहिए, मंडेज़ को ख़ास तौर से। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप नॉन वेज और अल्कोहल बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है। एंड थर्ड रेमेडी जो आप कर सकते हो वो ये है कि आपको अपनी मदर के नाम से कोई चैरिटी, आपको अपनी मदर के नाम से कोई चैरिटी या डोनेशन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, इस लाइफ टाइम में। नेक्स्ट, नाउ विल मूव फर्दर एंड विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन मून सिट्स इन योर 9th हाउस। अच्छा, 9th हाउस से हम बात करें, 9th हाउस कौन सी राशि होती है मुझे बताइए। 9th राशि कौन सी होती है हमारे जॉडियक साइन में? 9th जो राशि है वो सैजिटेरियस की होती है, राइट। तो सैजिटेरियस में जब भी कभी मून आएगा तो आप ये चीज़ देखना कि ऐसे लोगों का गज केसरी योग ऐसे ही फॉर्म हो रहा होता है एक साइन में, वो आता है सैजिटेरियस का, वो होता है धनु राशि,
ठीक है। और धनु राशि किस प्लैनेट की होती है? जुपिटर की, बृहस्पति की। तो ऐसे लोग ये देखेंगे कि इनका ना कुंडली में जब भी 9th हाउस में मून आएगा तो ऑटोमेटिकली गज केसरी योग बनाएगा। ठीक है, जुपिटर और मून का संबंध बन जाएगा जब भी कभी मून 9th हाउस में आएगा तो। और अगर ये मून अच्छी कंडीशन में होकर के 9th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो आप ये देखना कि इनका जो बॉन्ड है इनके टीचर्स के साथ, इनके फादर के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये लोग देखेंगे कि ये लोग रिलीजियस होंगे, ये लोग स्पिरिचुअल होंगे और इनका भाग्य बहुत ज़्यादा बलवान होगा। इनका भाग्य इनका हमेशा साथ देगा। ठीक है। और अगर ये चाहें तो अपना भाग्य आजमा सकते हैं हायर एजुकेशन का भी, क्योंकि देखो 9th हाउस हायर एजुकेशन का भाव है, तो ये हायर एजुकेशन कर सकते हैं परस्यू अगर इनका मन है तो। अगर 9th हाउस में मून अच्छे कंडीशन में होके बैठा है तो ये उसमें एक्सेल भी करते हैं। ठीक है, ये हायर एजुकेशन तो करेंगे ही करेंगे, प्लस वो उनको इसमें सक्सेस भी मिलेगा। ठीक है। और जनरली ये देखा जाता है कि अगर 9th हाउस में मून अच्छी कंडीशन में होकर बैठा है, अच्छी स्थिति में होकर के बैठा है, तो इनके फादर के थ्रू, फादर के सपोर्ट के थ्रू ये हायर एजुकेशन करते हैं। ठीक है, और फिर जाके उसमें बहुत एक्सेल करते हैं। ठीक है। 9th हाउस मून आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कराता है, और ये देखेंगे कि ये जितना ज़्यादा तीर्थ धाम हो गए या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जितना करेंगे ये, उतना ही इनको मन की शांति मिलेगी, इनको एक अजीब सा सुकून मिलेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके। इनको एक क्लियर थॉट्स आने लगेंगे। ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि ये इंटरनली डिटॉक्सीफाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर 9th हाउस पे आपके मून है तो। और ऐसे लोग धीरे धीरे ना, मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी के दम पर इनको फेम मिल जाता है। या तो वो फेम इनको अपनी फैमिली में मिलेगा या सोसाइटी में, लेकिन अपनी स्पिरिचुअलिटी के दम पे इनको फेम मिलेगा अगर 9th हाउस में मून है, अच्छे कंडीशन में होके बैठा हुआ है तो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपके 9th हाउस में मून है और अच्छी कंडीशन में होके नहीं बैठा है तो क्या होता है। अगर नहीं बैठा है तो आप ये देखना कि आपका भाग्य, आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा कम साथ देता है। जितना एक नॉर्मल इंसान का साथ देता है उससे थोड़ा कम साथ दे रहा है। आप ये देखना कि आपका जो बॉन्ड है अपने टीचर्स के साथ, अपने फादर के साथ, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, आप ये देखना कि आप, हो सकता है कि आप रिलीजियस बिल्कुल ही ना हो, या आपका ध्यान पूजा पाठ में बिल्कुल भी ना लगता हो, या आपका इंटरेस्ट ही ना हो। ठीक है, आपका ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे जो नेटिव होते हैं इनका बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही रिलीजन में, ना ही स्पिरिचुअलिटी में, इनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग जब भी सोचते भी हैं अगर हायर एजुकेशन का, तो इनको लगता है कि इनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि ये कभी भी हायर एजुकेशन परस्यू कर पाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और हो सकता है कि इनके और इनके फादर के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, ये भी देखने को मिलता है अगर 9th हाउस में मून की अच्छी प्लेसमेंट, अगर अच्छी कंडीशन में होकर नहीं बैठा है तो। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, अगर आपका भी मून 9th हाउस में अच्छी कंडीशन में होकर नहीं बैठा है, तो आप कुछ रेमेडीज़ करके इसको बैलेंस अवश्य कर सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी ये है कि आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने फादर का रिस्पेक्ट करना है, आपको कोशिश करना है कि आप उनसे आर्गुमेंट ना करें। ठीक है, दूसरा रेमेडी है अगर आपके 9th हाउस में मून है तो, कि आपको ब्राह्मण्स को, आपको जो पंडित होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उन ब्राह्मण्स को आपको मिल्क, राइस या कोई भी वाइट क्लोथ्स आपको डोनेट करना है। ठीक है, थर्ड रेमेडी जो ऐसे लोग कर सकते हैं कि आपको दुर्गा माता की आराधना करना है रोज़। ठीक है, तो ये कुछ 3 रेमेडी मैंने आपको बताई हैं जिसको करके आप 9th हाउस में अगर मून अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो उस चीज़ को बैलेंस कर सको। नेक्स्ट हम बात करने जाएंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन मून सिट्स इन योर 10th हाउस। तो 10th जो राशि होती है वो होती है कैप्रिकॉर्न्स की। ठीक है, मकर राशि, और मकर राशि के लॉर्ड कौन होते हैं? सैटर्न। ठीक है, सैटर्न प्लैनेट रूल्स
कैप्रिकॉन्स। सो आप ये देखना कि 10th हाउस अगर हम देखें कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 10th हाउस हमारे करियर का भाव है। ठीक है, 10th हाउस से हमें पता चलता है कि हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन, हमारा कर्म कैसा होगा। ठीक है, हम ये देखते हैं कि 10th हाउस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही बताता है, हमारी अचीवमेंट को ही बताता है, हमारी फेम को बताता है, हमें हमारी समाज में कितनी इज्जत रहेगी उसके बारे में बताता है, हमारे रेपुटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर 10th हाउस में अगर मून है आपके, तो हो सकता है कि आप ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़े। ठीक है, या आपका प्रोफेशन ही ऐसा हो कि आपको अपने इमोशंस हमेशा एक्सप्रेस करने हैं। आप एक्टिंग वाले फील्ड में जा सकते हो, आप एक बड़े अच्छे एक्टर हो सकते हो, एक बड़े अच्छे एंकर हो सकते हो। ठीक है, अगर 10th हाउस में आपका मून है तो ऐसे लोगों को, ऐसा मून अगर अच्छी कंडीशन में बैठा है तो इनको पब्लिक फेम देता है। ठीक है, इनको करियर में सक्सेस देगा। लेकिन वहीं अगर ये वाला मून आपको बहुत ख़राब रिजल्ट दे रहा है, अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि इस पे पड़ रही है और ये ख़राब रिजल्ट्स दे रहा है, तो ऐसे लोग देखेंगे कि इनका ना, मतलब इनको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा अपने काम से, इनको अपने करियर में कभी सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं पाएगा। ऐसे लोग कभी भी अपने प्रोफेशन में सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हो सकता है कि इनके जो ऑफिस है उसमें कुछ पॉलिटिक्स चलता हो, या लोग इनको इतना रिकग्नाइज़ नहीं करते हों। ठीक है, ये हार्डवर्क तो बहुत करते होंगे, लेकिन हो सकता है लोग इनको उतना उस हार्डवर्क को देखते नहीं होंगे या इग्नोर करते होंगे। ठीक है, इनके जॉब में फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते होंगे। ठीक है, अगर मून अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो अपने प्रोफेशन में। तो ऐसे लोग जिनका भी मून 10th हाउस में है और इनको अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, या इनको ऐसा लग रहा है कि इनके करियर में इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, या ये जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे उतना ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर इनको ऐसा फील होता हो तो आप अपने मून के प्लेसमेंट को ज़रूर देखिएगा, उसके कंडीशंस को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपका मून अच्छे कंडीशन में होकर नहीं बैठा है 10th हाउस में। ठीक है, तो अगर आपको भी ये सब लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं है अपने करियर से, अपने प्रोफेशन से, तो आप कुछ रेमेडीज़ ज़रूर कर सकते हैं सो दैट आपका ये वाला मूड बैलेंस हो जाए। सबसे पहला रेमेडी है कि आपको अपनी माँ का सर्विस करना ही है, आपको अपनी मदर को रिस्पेक्ट देना ही है, आपको हर रोज़ उनकी ब्लेसिंग्स लेना ही है। और सिर्फ मदर ही नहीं, मदर जैसी जो भी फिगर हो आपकी फैमिली में, आपको उनका रिस्पेक्ट लेना है, आपको उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको रिस्पेक्ट देना है। और हो सके तो हर रोज़ उनको, उनके बारे में ना आप पूछ सकते हो कि हाँ आप कैसे हो, या मतलब हमेशा उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करनी है आपको हर मंडे आपको शिव जी का टेम्पल विज़िट करना चाहिए। और थर्ड रेमेडी ये है कि आपको ना अपने वर्क प्लेस पे कोई भी सिल्वर का कोई बर्तन रखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आप सिल्वर का ग्लास रख लो या सिल्वर का बॉटल रख लो, जैसा भी आपकी श्रद्धा है, लेकिन कोई भी सिल्वर का चीज़ आपको अपने वर्क प्लेस पे ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन मून सिट्स इन योर 11th हाउस। इससे पहले कि हम मून की प्लेसमेंट के बारे में बात करें 11th हाउस में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 11th जो भाव है हमारी कुंडली का, वो हमें क्या बताता है। तो 11th जो भाव है वो बताता है कि हमें गेन कितना होगा। ठीक है, 11th हाउस हमें हमारे एल्डर सिबलिंग्स के बारे में बताता है, बड़े भाई बहनों के बारे में बताता है, हमारे डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं कितनी फुलफ़िल होंगी। ठीक है, उसके बारे में बताता है, समाज में हमारा क्या इमेज रहेगा इसके बारे में बताता है, हमारी जो फ्रेंड्स हैं उनका ग्रोथ कैसा रहेगा वो भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। तो जब 11th हाउस में जब भी मून आकर बैठ जाए तो, और अगर अच्छी कंडीशन में है, तो आप ये देखना कि आपके पास, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेल्थ का जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक
ठीक है। आपको गेन्स बहुत होंगे, हो सकता है कि आप किसी शेयर मार्केट में हो या आप कोई ब्रोकर हो, ठीक है, जो कि शेयर्स बेच रहा हो या कोई कमीशन लेता हो, ठीक है। मतलब आपको गेन्स बहुत होंगे, ठीक है। आपको आपकी एक बहुत बड़ी सोशल सर्कल हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, आपको बहुत सारे लोग जानते हो और उन लोगों की वजह से आपको कोई अर्निंग होता हो, आपको गेन्स होता हो। दिस इज़ सीन बाय मून्स प्लेसमेंट इन 11th हाउस, ठीक है। और अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो, और अगर आपका मून का प्लेसमेंट, अगर आपका मून का जो कंडीशन है वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है 11th हाउस में, तो आप ये देखना कि ऐसे जो नेटिव होते हैं ना, इनका जो इनकम है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। या तो एक ही बार कभी ज़्यादा इनकम होगी, कभी कम, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इनको अपने इनकम में इनके जो फ्रेंडशिप्स भी होंगे ना, वो आए दिन टूटते रहते होंगे। अगर 11th हाउस में मून है और अगर अच्छी कंडीशन में, अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो ऐसे लोगों को 3 रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली रेमेडी ये है कि आपको खीर का दान करना है बच्चों के बीच में, या हो सकता है कि आप जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनको आप खीर जाकर ऑफ़र करो, ठीक है। दूसरा, आपको अपनी माँ को खुश रखना है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि मैंने बोला कि चंद्रमा मतलब माता, ठीक है। तो अगर आप अपनी माँ को खुश रख रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, रोज़ उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो, रोज़ उनका हाल चाल पूछ रहे हो, उनको केयर कर रहे हो, उनका अगर कोई मतलब हेल्थ इशू है तो उस पर आप अगर ध्यान दे रहे हो, तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। वो कहीं भी बैठा हो, नो मैटर वो कौन से हाउस में बैठा है, लेकिन अगर बॉन्ड बहुत अच्छा है ना अपनी मदर के साथ, तो ये चंद्रमा आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी हाउस में क्यों ना बैठा हो। तो ये एक जनरल रेमेडी है, ठीक है। आपका चंद्रमा किसी भी हाउस में बैठा हो, लेकिन अगर आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है अपनी मदर के साथ, आप रोज़ उनका आशीर्वाद लेते हो, रोज़ उनकी केयर करते हो, उनके हाल चाल के बारे में पूछते रहते हो, तो आपका चंद्रमा आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही देगा, ठीक है ना। दूसरा रेमेडी जो ऐसे लोग कर सकते हैं वो ये है कि आपको ना हर मंडे वाले दिन आप कोशिश करें कि एक बार शिव टेम्पल विज़िट कर लें आप, ठीक है। ये आप कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन मून सिट्स इन 12th हाउस। सो मैंने अभी आपको बोला ही था कि 6th, 8th, 12th ये 3 हाउसेज ऐसी हैं जो किसी भी प्लैनेट के लिए अच्छी नहीं माने गए, ठीक है। 6th, 8th, 12th हाउसेज मतलब जनरली उतने अच्छे हाउसेज नहीं होते हैं, ठीक है। 6 तो आपको पता ही है, एनिमीज़ का भाव, 8 सीक्रेट्स का भाव, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, और 12th हमारे हेल्थ इशू का भाव, हमारे कोर्ट केसेस का भाव, ठीक है, हमारे जेल का भाव, ठीक है। तो जब भी कभी 12th हाउस में मून आकर के बैठ जाए, तो 12th हाउस हमें ये बताता है कि हमारे खर्चे कितने होंगे, ठीक है, हमारे फिजूल खर्च कितने होंगे, वो 12th हाउस बताता है। 12th हाउस हॉस्पिटल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जेल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉकअप्स को भी बताता है, और फॉरेन रेसिडेंसी को भी बताता है, मोक्ष को बताता है, ठीक है। तो जब भी कभी 12th हाउस में आकर के मून बैठ जाए, तो आप देखना कि आपका गज़ब का एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपका एक बहुत अच्छा इंट्यूशन हो सकता है, ठीक है। आपको क्या होने वाला है आपको आभास हो जाता होगा, आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एबिलिटीज़ होती होंगी, ठीक है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में, अकल्ट में, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आपका मून ख़राब हो जाए, तो आप ये देखना कि आपको कोई ना कोई इमोशनल स्ट्रेस ज़रूर रहेगा, आपको इंसोम्निया जैसी शिकायतें होंगी, ठीक है। आपको फॉरेन से जुड़ा कोई ट्रबल देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अगर 12th हाउस में अगर मून है, तो आप ये देखो कि आप कुछ रेमेडीज़ करके ऐसे मून को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला रेमेडी तो ये है कि आपको जो है वाइट बेडशीट्स या कोई वाइट क्लोथ्स, जो भी नीडी पर्सन्स हैं, उनको डोनेट करना चाहिए, उनको देना चाहिए, ठीक है।
दूसरी रेमेडी ये है कि आपको एक सिल्वर का ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है और जहाँ पर भी आप सोते हो वहाँ पर रखना ज़रूर है। ये मैंने 4th हाउस के लिए बताया था ये रेमेडी, ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका मून 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो आप 3rd रेमेडी भी कर सकते हो, एंड वो ये है कि आपको हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने दीक्षा ली है इस मंत्र की तो, और अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप सिर्फ नमः शिवाय या साम सदाशिव का भी जाप कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखें कि इस चीज़ को आप बोल के भी कर सकते हो या आप इस पर मेडिटेट भी कर सकते हो। जनरली अगर 12th हाउस में अगर आपका मून है ना, तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, इनको अपने रूटीन में मेडिटेशन को लेके आना चाहिए, तो ये देखेंगे कि इनका जो मून है वो बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हर एक हाउस में मून का क्या प्रभाव होता है, क्या फल है, और आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हो मून को बैलेंस करने के लिए। आशा करती हूँ कि ऐसे ही अच्छे वीडियोस में और लेकर आऊँगी और आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। थैंक यू। हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।